हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसकी फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक्स डिस्कस करा था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि अगर कैश बुक और पासबुक हमें दी हुई होती है तो किस तरह से हम कॉजेज ऑफ डिफरेंस का पता लगाते हैं और फिर उन कॉजेज ऑफ डिफरेंस की हेल्प से हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करते हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके आए आपके सामने। इसमें हमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस दिए हुए हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आते हैं उनमें कॉजेज ऑफ डिफरेंस यानी कि जो अंतर के कारण होते हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं और उनकी हेल्प से हमें बीआरएस तैयार करना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं बीआरएस हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक हम नॉर्मली बोलते हैं एडलेस वाले मेथड से यानी कि एडलेस मेथड, और एक होता है प्लस माइनस मेथड। पहले हम एक जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको एडलेस मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे प्लस माइनस मेथड से। तो फर्स्ट चेक द क्वेश्चन। हमें जो बीआरएस तैयार करना है वो 31 मार्च 2020 को तैयार करना है, यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हैं कि मार्च के महीने का तैयार करना है और मार्च के एंड में तैयार करना है अपने को। हमें जो डेटा जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सीबी मतलब कैश बुक। हमें कैश बुक के हिसाब से बैंक का हमारा बैलेंस दिया हुआ है 25,450। उसके बाद हमें दिया हुआ है चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक 500। चेक इशूड 5,000 बट ओनली 4,500 प्रेजेंटेड टू द बैंक। मतलब 5,000 के चेक हमने इशू करे सप्लायर को, उसमें से 4,500 के चेक ही प्रेजेंट हुए। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹700। बैंक ने 700 रुपए का डिविडेंड कलेक्ट करा, पर इसकी इंफॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिली, मतलब व्यापारी को नहीं मिली और कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस 20 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने कुछ चार्जेस लिए 20 रुपए के, उसकी एंट्री पासबुक में तो हो गई बट कैश बुक में नहीं हो पाई। नेक्स्ट है द डेबिट बैलेंस ऑफ फैब शॉर्ट इन कैश बुक ₹300। मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस 300 रुपए से शॉर्ट चल रहा है और ये हम बात कर रहे हैं फैब की। यानी कि अगर फैब में शॉर्ट है तो उसका इंपैक्ट मार्च के ओपनिंग बैलेंस पे आएगा ही आएगा। तो मार्च के बीआरएस में हम इस पॉइंट को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द बैंक पासबुक रिवील्ड दैट अ चेक ऑफ ₹250 रिसीव फ्रॉम अ पर्सन had been dishonored but not entered in cash book। हमें कस्टमर से 250 रुपए का चेक मिला था, कैश बुक में एंट्री हो गई, बट बैंक ने उसकी एंट्री इसलिए नहीं करी क्योंकि वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो इन सब ट्रांजैक्शंस को ध्यान में रखते हुए हमें तैयार करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020, और ये हम तैयार कर रहे हैं एडलेस मेथड से। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले हमें कैश बुक या जिससे भी हम स्टार्ट कर रहे हैं पासबुक का बैलेंस लिखना होता है। तो हमें बैलेंस दिया हुआ है कैश बुक के हिसाब से 25,450, और ये बैलेंस क्वेश्चन में ये नहीं लिखा हुआ कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम इसे डेबिट बैलेंस मानते हैं यानी कि पॉजिटिव बैलेंस मानते हैं। तो हमें पॉजिटिव बैलेंस दिया हुआ है 25,450। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था चेक जमा करवाए थे बैंक में बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अब समझते हैं इस ट्रांजैक्शन को। हमें किसी कस्टमर से चेक मिला, हमने बैंक में जमा करवा दिया। जैसे चेक हमने बैंक में जमा करवाया तो कैश बुक में तो एंट्री कर ली, तो यानी कि कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, बट बैंक में ये चेक अभी तक जमा नहीं हुआ। इसका मतलब कैश बुक बढ़ी हुई है तो हम इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये जो अमाउंट है अपना 500 रुपीस का, ये हमने यहां पे आके क्या कर दिया, लेस कर दिया, और हमने लिख दिया चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। ये जो लाइन हमें लिखनी होती है, नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है उसी को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है हमने 5,000 के चेक इशू किए, उसमें से 4,500 के प्रेजेंट हुए। यानी कि हमने अपने सप्लायर्स को, अपने क्रेडिटर्स को 5,000 के चेक दिए, उसमें से 45 के तो प्रेजेंट हो गए। इसका मतलब है 500 रुपए के चेक ऐसे हैं जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही हमने किसी को चेक इशू करे, किसी को पेमेंट किया, तो कैश बुक का जो हमारा बैलेंस है वो तो हो गया कम, लेकिन ये चेक प्रेजेंट नहीं हुए, यानी कि हमारा जो पासबुक है तो बैंक वालों ने पासबुक में से उसको डिडक्ट नहीं किया क्योंकि वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए। कैश बुक कम है,
पासबुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो हम ऐड कर देंगे चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड और अमाउंट हो जाएगा 500 रुपीज। ध्यान रखना 500 रुपए, क्योंकि 5000 के चेक में से 4500 के तो प्रेजेंट हो गए, जो प्रेजेंट नहीं हुए हमें उनसे मतलब है, और वो अमाउंट है 500 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ ₹700। बैंक ने 700 रुपए का डिविडेंड सीधे कलेक्ट किया। तो बैंक ने कलेक्ट किया हमारे बिहाफ पे, इसका मतलब है बैंक ने हमारे अकाउंट का बैलेंस अपनी पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में बढ़ा दिया, बट इसकी सूचना, इसकी इंफॉर्मेशन हमें यानी कि व्यापारी को नहीं मिली। तो कैश बुक तो चल रही है कम, पासबुक चल रही है ज्यादा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो हम ऐड कर देंगे 700 रुपीज। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक एंड द अमाउंट इज 700। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, बैंक चार्जेस 20 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 20 रुपए का बैंक चार्जेस था बट वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज करे, तो इसका मतलब है उन्होंने हमारा बैलेंस पासबुक में तो कम कर दिया, बट कैश बुक में इसकी कोई एंट्री पास नहीं हुई। कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को भी हम माइनस कर देंगे 20 रुपीज से। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है, डेबिट बैलेंस ऑफ फेब शोन शॉर्ट इन कैश बुक 300 रुपए। फरवरी महीने का डेबिट बैलेंस कम लिखा गया, तो ऑब्वियसली जो मार्च महीने का जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी हमने कम लिखा, और जो ओपनिंग बैलेंस है डेबिट साइड में लिखा जाता है। तो यानी कि कैश बुक की जो डेबिट साइड है, कैश बुक की जो रिसिप्ट साइड है, वो 300 रुपए से कम हो गई। तो कैश बुक का बैलेंस 300 रुपए से कम हो गया। ऐसी कोई मिस्टेक बैंक ने तो करी नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस ऑब्वियसली ज्यादा है, तो कैश बुक का बैलेंस है कम, पासबुक का बैलेंस है ज्यादा। तो कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे, तो 300 रुपए ऐड कर देंगे और एंट्री हो जाएगी, डेबिट बैलेंस ऑफ फेब शोन शॉर्ट इन द कैश बुक, नेक्स्ट and the last transaction, the bank passbook revealed that a check of ₹250 received from a person had been dishonored। हमें 250 रुपए का चेक किसी कस्टमर से मिला, जैसे ही वो चेक मिला कैश बुक में तो एंट्री हो गई, तो कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया, लेकिन बैंक वालों ने उस पैसे को जमा नहीं करा क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर होने के कई कारण हो सकते हैं कि जिस पर्सन से हमें चेक मिला था उसके साइन मैच नहीं हुए, या उसका बैंक खाते में इतना बैलेंस नहीं था, वट एवर रीजन में भी, बट कैश बुक में एंट्री हो गई, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, बट बैंक ने उस कस्टमर ने हमें चेक दिया था वो पैसा हमारे खाते में क्रेडिट नहीं करा क्योंकि वो चेक डिसऑनर हो गया। कैश बुक ज्यादा है, पासबुक कम है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ पे 250 रुपीज माइनस कर दिया और ट्रांजेक्शन लिख दिया, चेक डिसऑनर्ड नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब हम क्या करेंगे, जो ऐड वाले ट्रांजेक्शंस हैं, ये टोटल अमाउंट हो गया 500 प्लस 700 प्लस 300, दिस इज 1500। इस 1500 को हम 25450 में ऐड कर देंगे, और जो हमारे लेस के ट्रांजेक्शंस है 500 प्लस 20 प्लस 250, ये आ गया 770। इस 770 रुपए को हम माइनस कर देंगे, इस तरह से 25450 में ये ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 26,180 रुपीज, 26,180 रुपए। और जैसा कि हम जानते हैं, हम लास्ट टाइम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ऊपर हमने लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो नीचे अब जो बैलेंस आएगा वो किसके हिसाब से आएगा, पासबुक के हिसाब से। ऊपर डेबिट बैलेंस है तो नीचे आ जाएगा क्रेडिट बैलेंस, लेकिन अगर माइनस का टोटल ज्यादा होता, यानी कि अगर ये बैलेंस माइनस में आ रहा होता, तो हम क्रेडिट बैलेंस की जगह यहां लिखते डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे प्लस माइनस मेथड से। एडलेस मेथड से हमने कर लिया, अब प्लस माइनस मेथड से सॉल्व करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्लस माइनस मेथड और एडलेस मेथड में कोई कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस नहीं है। जो आइटम हम एडलेस मेथड में जो ऐड करते थे उनको प्लस साइड में लिख देंगे, और जो आइटम हम लेस करते थे एडलेस मेथड में उनको हम माइनस साइड में लिख देंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। बट फिर भी हम एक बार पूरा क्वेश्चन दोबारा समझते हैं। हमें कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है 25,450 और एक डेबिट बैलेंस है। जैसा कि हम जानते हैं डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, इसलिए हमने इसको प्लस साइड में लिखा है। फिर हमें दिया हुआ है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक जमा करवाया, जैसे चेक जमा करवाया कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया,
बट पासबुक में यानी कि बैंक वालों ने इसकी कोई एंट्री पास नहीं करी, तो कैश बुक ज्यादा है और पासबुक कम है। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए हम माइनस करेंगे, तो हम ये माइनस कर देंगे 500 रुपीज और लिख दिया जाएगा चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक इश्यूड 5000 बट ओनली रुपीज 4500 प्रेजेंटेड टू द बैंक। हमने 5000 के चेक इशू करे, उसमें से सिर्फ 4500 रुपए के चेक प्रेजेंट हुए 4500 के, यानी कि 500 रुपीज के चेक ऐसे हैं जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो जैसे ही हमने चेक इशू करे, किसी सप्लायर को चेक दिया या किसी क्रेडिटर को चेक दिया, तो कैश बुक का बैलेंस तो कम हो गया, कैश बुक के अंदर मतलब बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, लेकिन पासबुक में वो चेक कम नहीं हुआ क्योंकि वो चेक अभी तक प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। तो कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए ऐड करेंगे 500 रुपए और लिख दिया जाएगा चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। और ये ध्यान रखना है एंट्री 500 रुपीज से होगी, क्योंकि 5000 के चेक में से 4500 के तो प्रेजेंट हो गए, सिर्फ 500 रुपए के चेक ऐसे हैं जो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें दिया हुआ है बैंक हैड डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड ऑफ रुपीज 700। बैंक ने 700 रुपए का डिविडेंड सीधे कलेक्ट करा, बैंक ने कलेक्ट करा, इसका मतलब पासबुक में एंट्री हो गई और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ गया, बट कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हो पाई क्योंकि हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना मिली ही नहीं। तो कैश बुक कम है, पासबुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे और अमाउंट हो जाएगा 700 रुपीज। और ट्रांजेक्शन की डिटेल हम लिख ही देंगे कि बैंक डायरेक्टली कलेक्टेड डिविडेंड बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास आ रहा है बैंक ने 20 रुपीज के चार्जेस लिए बट कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। बैंक ने चार्जेस लिए, इसका मतलब बैंक ने हमारे खाते में से पैसे निकाले, तो हमारा बैलेंस पासबुक में कम हो गया बट कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस कर देंगे, तो 20 रुपीज हम माइनस कर देंगे और डिटेल हो जाएगी बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है द डेबिट बैलेंस ऑफ फेब शोन शॉर्ट इन कैश बुक 300 रुपए। फरवरी महीने का कोई 300 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस था, वो शॉर्ट लग गया, कम लग गया, और यही डेबिट बैलेंस मार्च वाले महीने में कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस था। और जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो मार्च की डेबिट साइड में जब हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा तो 300 रुपए कम लिख दिए। और डेबिट साइड का मतलब होता है रिसिप्ट साइड, मतलब हमने कैश बुक की रिसिप्ट साइड को 300 रुपए से कम कर दिया, तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस 300 रुपए से कम हो गया, बट पासबुक का बैलेंस तो कम नहीं हुआ। कैश बुक कम है आज, पासबुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए ऐड कर देंगे 300 रुपए, 300 रुपीज, और डिटेल हो ही जाएगी डेबिट बैलेंस ऑफ फेब शोन शॉर्ट इन कैश बुक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन है बैंक पासबुक रिवील्ड दैट अ चेक ऑफ रुपीज 250 रिसीव फ्रॉम ए पर्सन हैड बीन डिसऑनर्ड। हमें कस्टमर से चेक मिला और वो डिसऑनर्ड हो गया और इसकी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई। तो जब हमें किसी कस्टमर से चेक मिलता है और हमने उस चेक को बैंक में जमा करा दिया, तो कैश बुक का बैलेंस यानी कि कैश बुक में एंट्री हो गई और कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में बैलेंस नहीं बढ़ा क्योंकि बैंक वालों के हिसाब से वो चेक डिसऑनर हो गया। तो पासबुक का बैलेंस कम है, कैश बुक ज्यादा है, कैश बुक को पासबुक के बराबर लाने के लिए माइनस कर देंगे और ये 250 रुपीज हमने माइनस कर दिया। जो भी चीज हम माइनस कर रहे हैं उसको माइनस साइड में लिख रहे हैं, जो प्लस कर रहे हैं उसको प्लस साइड में लिख रहे हैं। अब लास्ट में हम प्लस का टोटल लगाएंगे जो कि आ रहा है 26,950 और माइनस का टोटल लगाएंगे वो आ रहा है 770 रुपए, और फिर हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे प्लस और माइनस का, तो वो आ रहा है 26,180 रुपीज। प्लस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। ऊपर हमने लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, अब हम लास्ट में लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि ऊपर कैश बुक है तो नीचे क्या आ जाएगी पासबुक, ऊपर डेबिट है तो नीचे आ जाएगा क्रेडिट। अगर ये नेगेटिव बैलेंस होता तो हम यहाँ लिखते डेबिट बैलेंस, यानी कि नेगेटिव साइड ज्यादा होती तो हम लिखते डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया जिसको हमने एडलेस मेथड से भी सॉल्व करा और उसको हमने प्लस माइनस मेथड से भी सॉल्व करा। आई होप यू विल लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।